बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, आज का सूरज भी गुरूब हो गया, एक और धरना ख़त्म हुआ, लाशें गिरी, एहतजाज हुए, गाड़ी जलाई गई और आज ये डी चौक फिर से खुल गया है। अभी मेरे पीछे तो थोड़े से कंटेनर लगे हैं, लेकिन आम ट्रैफिक के लिए ये रास्ता खोल दिया गया है। यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि इस धरने से आखिर इस मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ है, इस एहतजाज से ये जो जाने गई हैं इनका किसको फ़ायदा हुआ है। कंटेनर लाने वाले तो शायद कहीं भाग गए, कंटेनर जल गया, जो उसके साथ आए थे वो शहीद हुए, आखिर किसको ये फ़ायदा हुआ है जानते हैं आवाम से। चलिए मेरे साथ। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी खालिद शाह साहब मौजूद हैं, जिन्होंने डी चौक के 3 दिन बड़ी बेहतरीन कवरेज की है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या नतीजा अख़ज़ किया है इस धरने का, इसका किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, कितने दिन लोगों के कारोबार बंद रहे, रास्ते बंद रहे। तो उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, ये बताइए कि इन 3 दिनों में जो नुकसान हुआ है, जो जाने गई हैं, किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? चिश्ती साहब बहुत शुक्रिया। ये तो हमने तकरीबन 3-4 रोज़ पहले हम डेली अपने अखबारात में और अपने तमाम दोस्तों के जितने मीडिया के प्लेटफॉर्म में, तो ये तो हमने ये बता दिया था कि जो 24 नवंबर की कॉल है वो असल में यहाँ इस्लामाबाद में एक दफ़ा हालत जंग का मंज़र पेश करेगी, और आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। देखिए, इसमें कोई चीज़ें आपको पॉलिटिकल तौर पे मैं आपको बताऊँ तो ये ऐसा होना ही था। उसकी वजह ये है कि एक तो आपको पता है कि बैरूनी जो एक बेलारूस का वफ़द आया हुआ था, सबसे बड़ी हुकूमत की हिकमत अमली ये थी कि इनको इसलिए नहीं रोका कि शायद ये समझ जाएं, और ये डे एंड नाइट जो आपको पता है ख़ान के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी आला सतह पे हो रहे थे, और हुकूमती कमेटियों के भी उनके साथ जो है ना मुज़ाकरात होते रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा भी वक्त था कि जब इमरान खान को मिलने के लिए 4-4 दिन और 5-5 दिन लोग वेट करके वापस चले जाते थे। तो और इस धरने के दौरान एक दिन में 2-2 दफ़ा अडयाला जेल के गेट इसलिए खुले हैं कि ताकि ये जो माहौल है वो ये क़यामत ख़ेज़ लर्ज़ा ना हो, और ये जो तमाम मामलात हैं वो आसान तरीके से सर अंजाम दिए जाएँ। बाकी रही नुकसान की बात, तो ये आपको पता है कि ये जो जब धरना शुरू हुआ है तो जितनी पब्लिक आई है, अली अमीन गंडापुर के कहने पे आनी भी नहीं थी, क्योंकि 5 अक्टूबर का यही जगह थी, यही डी चौक था जब वो वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ के चले गए थे। केपी के हाउस में गए, केपी के हाउस के बाद वो चलते उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती, और चले वो तो एक पुराना टॉपिक है ना। तो लेकिन इस वक्त जो बुशरा बीबी का रोल था वो एक बड़ा कल तक बड़ा पॉजिटिव रोल था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि संगजानी की ऑफ़र करवाई गई, और कुछ ख़बरें ये भी गर्दिश करती हैं कि ख़ान साहब संगजानी के मुकाम पे वो मान गए थे, लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। तो डेफिनेटली नुकसान तो जानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इतनी मीडिया रिपोर्ट्स नहीं आई कि जितना, क्योंकि हमने ये क़यामत ख़ेज़ रात का मंज़र अपनी आंखों से देखा है, ठीक है। बाकी रही नुकसान की बात, तो इकॉनमी नुकसान तो पाकिस्तान को हमेशा जब धरने होते हैं तो आपको पता है कि अरबों का डेली बेसिस पे नुकसान होता है, और आगे भी ये नुकसान इकॉनमिक भी होना था और जाने ये ज़ाया होनी थी। तो मेरा ख़्याल है कि एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो प्रोटेस्ट है वो हर बंदे का एक आइनी हक़ है कि उसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन अमन को ख़राब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये सबसे जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ये अमवात पहले भी होती हैं, पुलिस की जानें पहले भी जाती हैं, इंजर्ड भी लोग होते हैं, लेकिन ये जो रेंजर्स का कल मामला था, और रेंजर्स का और आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक अफवाज, क्योंकि हम पाक अफवाज के साथ हैं, पाक अफवाज जो हमारी जान और माल सरहदों की हिफाजत करती है, तो उसका जो मोराल है और उसकी जो मोरालिटी है, तो उसको तमाम पाकिस्तानियों को मलहूज़े खातर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रखना चाहिए। लेकिन कल जो रेंजर के बेयारो मददगार, कल हमने लाशें 3-4 लोगों की लाशें अपनी आंखों से देखी। आपको पता है कि मेरी रेजिडेंस H13 में है, और ये वाक़या भी कश्मीर हाईवे पे हुआ, और ये तरनौल और G13 के बिटवीन एक रास्ता है जहाँ मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ H13 नेस्ट यूनिवर्सिटी के राइट साइड पे ये लाशें हमने यकीनन अपनी आंखों से देखी है, और कुचलते गाड़ियों को देखा है। तो अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी तो स्टेट के ख़िलाफ़ ऐसी अगर चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो देखिए स्टेट कभी भी नहीं कहता कि अपने जो लोगों पे जुल्म सितम हुआ है तो वो करे, लेकिन ये एक आखिरी स्टेज होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो PTI के वर्कर्स थे, उन्होंने
शुरू से हमने देखा, कल सारा दिन हम तरनोल गए, हकला भी गए, हमने आंखों से देखा, बिल्कुल वो उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया। लेकिन रात कुछ यूँ हुआ कि ये प्लान रात इस तरह किया गया कि रात 8-9 बजे तक कोई यहाँ सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, यहाँ कोई पुलिस एहलकार नहीं था, कोई FC की अफवाज नहीं थी। लेकिन जब लाइट्स बंद हुई तो हमें पता लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और वो आपके सामने हो गया कि कुछ ना कुछ क्या हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर तजिया निगार राजा कामरान मौजूद हैं। उन्होंने भी इस धरने की बड़ी मुकम्मल कवरेज की है। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा और उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया और मदू किया। तो जहाँ तक धरने की सूरत है, आपने देखा कि 3-4 दिन से मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग थे, इंतशार पसंद उसको दूसरे अल्फाज में कहा जा रहा है, तो उसमें वो थे, वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है एक धरना देना चाहते थे। वो उसमें ख़ास तौर पे पेशावर और दूसरे इलाकों से जो ज़्यादा तादाद में आ रहे थे खैबर के PK से, तो उनका यह था कि यहाँ पे मुकम्मल कंट्रोल कर लिया जाएगा इस्लामाबाद में, और उसके बाद उनके ख्याल के मुताबिक ये था कि शायद हुकूमत चेंज हो जाएगी या उनके जो अपने साथी हैं वो सारे रिलीज़ हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। 3-4 दिन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना रहा है, मुख्तलिफ रोडें बन रही हैं। पर मैं ये बताना चाहूँ कि इस वक्त हमारी जो इंतज़ामिया उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है सब लोगों से बड़ा ताउन किया, उन्होंने कोशिश की है कि आवाम को जो है किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाया जा सके। और इस वक्त D चौक में खड़े हैं और आपने देखा कि ट्रैफिक भी अभी रवां हुआ है। कहता है कि अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं दी जिसके मुताबिक उनका धरना या एहतजाज ख़त्म कर दिया गया है। तो फिर भी आपने देखा कि इंतज़ामिया ने यहाँ पे मुकम्मल तौर पे अपना कंट्रोल संभाला हुआ है, और इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है वो अभी मामला जो आहिस्ता आहिस्ता जो रोडें बंद थी वो भी खोल दी गई हैं। ख़ास तौर पे अभी तक जो D चौक में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे भी ट्रैफिक की जो है रवानी इस वक्त हो चुकी है, और लोग ये समझते हैं कि अब काफ़ी अमन हो चुका है। अच्छा राय साहब, ये बताइए कि इस धरने के बारे में आपका क्या कहना है कि इससे किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है, क्या इस तरह के इकदाम होने चाहिए, इसके बारे में अपनी छोटी सी राय ज़रा। जी, पहले तो मैं बताना चलूँ कि ये धरना यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जहाँ पे हम खड़े हैं D चौक में दिया क्यों जाता है, यहाँ पे सारे लोग D चौक का रुख क्यों करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता है जैसे वफाक है, हमारे पास 4 सूबे हैं, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान है। जब उन लोगों की कोई आवाज़ या वो कोई अपनी बुलाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड चल गया कि आप धरना दे दें, एहतजाज कर लें। तो हमारी बैक साइड पर, कंटेनरों की बैक साइड पर जो है वो असम्बली मौजूद है, उसके साथ साथ रेड जोन है। तो वो ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ शायद यहाँ करने से आने बाला तक चली जाएगी, उसके बाद इंटरनेशनल तौर पे फैल जाएगी और चली जाएगी। पर ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो पूरे मामलात है इस्लामाबाद के, बल्कि इंटरनेशनल तौर पे जो है वो मामलात पाकिस्तान के वो भी ख़राब हो जाते हैं। इस चीज़ पे हम नज़र नहीं रखते। इसी तरह जो धरने की सूरत हाल है, वो इससे सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो पाकिस्तान का होता है, हुकूमत पाकिस्तान का होता है, रियासत का नुकसान होता है। लोग जो है वो आगे जाने के बजाय हमारा मुल्क पीछे पीछे जा रहा है। सहाफ़ी रिजवान मिनहास मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस धरने का किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। फ़ायदा तो देखो उनको है जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, ठीक है ना, जिन्होंने ये सारा प्लान किया, आम आवाम को तंग किया। नुकसान तो हम लोगों का है, जो हम लोग गरीब हैं, आवाम है। 5 दिन ये इस्लामाबाद पिंडी बंद रहा, इवन के पूरा पाकिस्तान बंद रहा। तो जिन्होंने फ़ायदा उठाना था, जिन्होंने धरने देने थे, उन्होंने दिया। जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो लाशें गिरी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहें। देखें जी, ये गलत हुआ है। बच्चों की लाशें, बहुत सारी लाशें गिरी हैं, बच्चे नहीं और भी काफ़ी हैं, लेकिन उन्हीं को फ़ायदा जिन्होंने धरने की कॉल दी, यहाँ पे आए, आवाम को तंग किया, उनकी वजह से बहुत सारी कीमती जानें गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम। वारिस इकबाल। अच्छा वारिस, ये बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि 3-4 दिन हमारा जो इस्लामाबाद रावलपिंडी है ये बंद रहा है, धरने की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। आप क्या समझते हैं कि इसका किसको नुकसान हुआ है, किसको फ़ायदा हुआ है। इसका एक्चुअली अगर देखा जाए तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है। जिनकी शहादतें हुई हैं, चाहे वो इदारों के बंदे हैं, चाहे आम आवाम है, बेसिकली वो जाने गई हैं। जान का नुकसान सबसे ज़्यादा है। बाकी ये जलसे जुलूस, ये हर चीज़ ये होती रहती हैं। ये आपने हर दौर में देखी हैं, हर पार्टी में देखी हैं, हर जगह पे देखी है। लेकिन ये जो जाने गई हैं, आई थिंक सो कि ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे पाकिस्तान में। आप क्या राय देना चाहेंगे। खुदारा दोनों तरफ सोचना चाहिए, मिल बैठ के इसको देखना चाहिए, और जो भी एक कानूनी तौर पर यानी कि आइनी तौर पर जो चीज़ें ठीक हैं, दोनों तरफ मिल बैठकर एक पैकेज बनाना चाहिए और चीज़ों को जो है ना वो कंप्लीट करनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। उनका कहना है कि धरने से हमेशा नुकसान ही हुआ है, कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मकसद सिर्फ एक फ़र्द की आज़ादी था, और जिसके लिए कितनी लाशें गिरी हैं, कितने नुकसान हुए हैं, अब वो किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करेंगे। उनके वर्सा का कौन पुरसाने हाल है, जो जाने गई हैं, जिनको नुकसान हुआ है।
आप अपनी कीमती राय इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।